यूपी के उपचुनाव में भाजपा की दर्दनाक हार हुई। भाजपा ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे जीत नहीं मिली। कई सीटों पर उसे 1000 के आसपास वोट मिले। सभी 9 सीटों के वोटों को जोड़कर देखें तो भाजपा को टोटल 1,32,929 वोट मिले। मतलब यूपी उपचुनाव में भाजपा पूरी तरह से 24 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का खराब प्रदर्शन रहा था, वो अपना खाता भी नहीं खोल सकती। मतलब साफ है कि यूपी में भाजपा लगभग पूरी तरह हाशिए पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक विधायक बचा है लोकसभा और विधानसभा परिषद में 0 और राज्यसभा के उसकी सिर्फ 1 सीट रह गई है। यूपी चुनाव में सपा का कैसा रहा प्रदर्शन? यूपी उपचुनाव में सपा को 2 सीटों पर जीत मिली है। सपा ने यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 सीट पर जीत हासिल की, जबकि 1 सीट बीमारपुर उसके सहयोगी दल आईएलडी के खाते में गई। बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की उसमें गाजियाबाद, फूलपुर और खैरपुर बीजेपी विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से बीमारपुर उसके सहयोग दल आईएलडी के खाते में की गई। बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की उसमें से गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, कुंदरी, केटहरी और मझवा शामिल हैं। भाजपा ने झारखंड के कई सीटों पर चुनाव लड़ी, मगर वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं अगर यूपी उपचुनाव की बात करें तो भाजपा ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसमें से 7 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई। कुछ सीटों पर उसे 1000 के आसपास ही वोट मिले। कुल मिलाकर चुनाव में भाजपा की यूपी के उपचुनाव में भाजपा का वो बुरा हाल हुआ तो हुआ ही, लेकिन झारखंड में भाजपा मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देना। मैं अपनी जगह विधानसभा तमाम समाज के सब समाज के लोगों से मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देना। मैं अपनी जगह विधानसभा